नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, तब क्या हुआ जब यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म। परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है। परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खेड़गढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई खेड़गढ़ के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान कबीर जी के साथ। कबीर करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल में थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और कबीर जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज दिखाई दी। परंतु साथ ही वो दोनों नागिन भी वहीं थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। कबीर इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात को घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब कबीर हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से कबीर ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने कबीर से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर कबीर को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और कबीर को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। कबीर के उस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता कबीर के लिए उसके पास के ही गांव से आया और सुमन नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुमन अपने पति कबीर को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण करके मानव नाम से कबीर के यहाँ उसका मुंशी बन गया और कबीर का विश्वास जीतने लगा। कबीर भी मानव के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा।
एक दिन सुमन अपने पति कबीर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन कबीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी मानव के पास गया और बोला कि देखो मानव, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मानव को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोक देता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और कबीर को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। कबीर बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी दुर्घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो बस वो इस कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। कबीर आके बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर की ओर जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी एक बड़े से पत्थर पर टकरा जाती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण कबीर तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सुमन पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मानव अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। कबीर मानव को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मानव अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन कबीर को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब कबीर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। कबीर घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उससे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने कबीर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देखकर उसे माफ कर दिया और सुमन को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब कबीर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही में दोस्तों, जो भी महादेव शिव के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।